Hello everyone, this is the video for class 6 English literature chapter number 1 Mowgli in Trouble part 2 right। तो पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारा चैप्टर स्टोरी डिस्कस कर ली थी। अगर आपको याद हो, आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ आपको इसमें क्या चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो जंगल बुक है ये उसका एक एपिसोड है और बालू बगीरा के साथ मोगली रहता है और बालू बगीरा ने मोगली को जंगल की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी सिखाई हैं। लेकिन बंदर लोग ने क्या किया है, जो ग्रुप है मंकीज़ का, उन्होंने मोगली को किडनैप कर लिया है। अब बालू और बगीरा बहुत परेशान हैं। का ने क्या किया, मदद करी, मोगली को जाते हुए देखा। अब बालू बगीरा किसके पास गए हैं मदद के लिए? का के पास गए हैं। का कौन है? का रॉक पाइथन है जिससे बंदर लोग डरते हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक के डिस्कस किया था कि बालू और बगीरा रॉक पाइथन के पास जाते हैं और रॉक पाइथन को ग्रीट करते हैं। उसके बाद क्या होता है हम आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। गुड हंटिंग फॉर अस का आंसर बालू, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस पार्ट ऑफ द जंगल। अब क्या होता है कि वो एक दूसरे को विश करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड हंटिंग फॉर अस ऑल, तो ये एक तरीका है जंगल में एक दूसरे को विश करने का। जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और इस तरह से विश करते हैं। जंगल में सभी एनिमल्स एक दूसरे को इस तरह से विश करते हैं, गुड हंटिंग फॉर अस ऑल। बालू, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस पार्ट ऑफ द जंगल। बालू से पूछता है, कौन पूछ रहा है? का पूछ रहा है। का कौन है? द रॉक पाइथन। व्हाट आर यू डूइंग इन दिस पार्ट ऑफ द जंगल। इट इज़ बंदर लोग दैट वी फॉलो। तो वो क्या बताता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द बंदर लोग दैट वी आर हेयर। दोज नट स्टीलर, नट स्टीलर मतलब जो मूंगफली चोर हैं, नट्स चुराने वाले, उन्होंने क्या किया है। एंड पिकर्स ऑफ पाम लीव्स हैव स्टोलन अवे मोगली, जो पत्ते और ये सब मूंगफली इन सब को चुराते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मोगली को हमसे छीन लिया है, किडनैप कर लिया है। हेल्प अस एंड गेट आवर फ्रेंड बैक, हमारी मदद करिए और हमारा जो साथी है, हमारा जो मोगली है, उसको वापस लाने में। सैड बगीरा, एंड वी विल रिपे यू दिस फेवर। इवन एज ही स्पोक दे हर्ड द फ्लटरिंग ऑफ विंग्स। अब देखिए, तो बगीरा क्या कहता है कि अगर आप मेरी रॉक पाइथन से कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम इसके बदले तुमको फेवर करेंगे, उसके बदले तुमको इनाम देंगे। इतने में क्या होता है, फ्लटरिंग ऑफ विंग्स मतलब फ्लटरिंग का मतलब होता है बहुत तेज़ दिस फ्लैपिंग करना, फड़फड़ाना, पंख फ्लैप करना। जैसे बर्ड्स होती हैं तो अपने जो पंख होते हैं वो फड़फड़ाती हैं नीचे जब उतरती हैं या जब उड़ती हैं, तो फ्लटरिंग ऑफ विंग्स उसको कहते हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा कि जब मोगली को बंदर लोग लेके जा रहे थे तो वो नीचे कहीं नहीं देख पाता है क्योंकि उसको ऊपर पेड़ों पे ले जाया जा रहा होता है। तो मोगली क्या कहता है, वो देखता है कि ऊपर कौन उड़ रहा होता है, रैन। रैन क्या है, काइट का नाम है। ठीक है, तो वो रैन से कहता है कि तुम देख लो कि ये बंदर लोग कहाँ मुझे ले जा रहे हैं और फिर बाद में किसको बता देना, बालू और बगीरा में। तो बालू और बगीरा को बता देना। तो ये जो पंखों की आवाज़ आ रही है ये किसकी है, रैन। रैन द काइट लैंडेड बिसाइड देम एंड सेड। तो क्या होता है कि वो जो चील है वो नीचे आती है और कहती है आई हैव सीन मोगली अमंग द बंदर लोग, मैंने मोगली को देखा है बंदर लोग के साथ। ही आस्क्स मी टू टेल यू, और मोगली ने मुझसे कहा है कि मैं बगीरा और बालू को ये बात बताऊं। द बंदर लोग हैव टेकन हिम बियॉन्ड द रिवर टू द कोल्ड लायर्स। अब जो रैन है, काइट, वो बता रही है, बालू, बगीरा और पाइथन भी वहाँ पे मौजूद है, कि बंदर लोग उसको कहाँ लेके गए हैं, नदी के उस पार एक जगह है कोल्ड लायर। अब ये जो कोल्ड लायर यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, ये एक रेगिस्तान जैसा है, एक डिज़र्टेड प्लेस है, वहाँ कोई रहता नहीं है, सुनसान इलाका है। थैंक यू रैन, उस पर बगीरा ने क्या कहा, थैंक्स टू यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल रिमेंबर यू एंड रीपे दिस डेथ। डेथ का मतलब होता है कर्जा, मतलब तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है तो
तुम्हारी ये डेथ, इसको यहाँ पे बी साइलेंट है, तो ये जो डेथ है, मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं उतार सकता हूँ और उसके बदले मैं तुमको कुछ दूंगा। मतलब तुम्हारे इतने तुमने मेरी हेल्प करी, उसके बदले आई एम गोइंग टू रीपे यू। हैविंग डिलीवर्ड हिज मैसेज फेथफुली रैन द काइट फ्लू अवे एज स्विफ्टली एज ही केम। स्विफ्टली का मतलब होता है फास्ट, स्विफ्टली का मतलब होता है फास्ट। तो रैन ने अपनी ये बात ईमानदारी से उन लोगों को बताई, बालू और बकीरा को, और जिस तरह वो तेज़ी से उड़ते हुए आया था उसी तरह वो वहाँ से चला गया। बालू एंड बगीरा लुक्ड एट ईच अदर विद द कंसर्न। अब दोनों ने एक दूसरे की तरफ परेशान होकर देखा और इस इरादे से देखा कि उनको मोगली को वहाँ से बचाना है। द कोल्ड लायर वॉज एन ओल्ड डिजर्टेड सिटी। अब कोल्ड लायर क्या है? एक जगह है, एक शहर है, पुराना रेगिस्तानी, लॉस्ट एंड बरीड इन द जंगल, जो कि मतलब वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, ठीक है। तो एक डिजर्टेड प्लेस है। इट इज़ हाफ अ नाइट जर्नी। अब वो वहाँ से कितनी दूर है कि रात, एक आधी रात का सफ़र हो जाएगा वहाँ तक के जाने में। इफ़ आई गो एट द फुल स्पीड सैड बगीरा। बगीरा क्या कह रहा है कि अगर मैं पूरी रफ्तार से दौड़ करके वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पहुँचने में मुझे आधी रात लग जाएगी। आई एम क्विकर देन यू, लेट मी हरी एंड यू मे फॉलो मी बालू। ठीक है, तो बगीरा ने क्या कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ हूँ, क्योंकि आपको पता है भाई बगीरा तो पैंथर है, तो वो बालू के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ भाग सकता है। तो ही सेइंग कि मुझे जाने दो और तुम मुझे फॉलो करो। बालू नॉडेड, नॉडेड का मतलब है हामी भरना। ही न्यू ही कुड नॉट रन एज फास्ट एज बगीरा कुड, क्योंकि उसको पता है कि वो बालू है और वो पैंथर से ज़्यादा, ब्लैक पैंथर से ज़्यादा तेज़ी से नहीं दौड़ सकता है। बगीरा हरीड फॉरवर्ड का the huge rock python went away with him saying I will teach these monkeys a lesson। ठीक है, अब क्या हुआ कि बगीरा तुरंत वहाँ से निकला और फ़ौरन ही फ़ौरन उसके साथ रॉक पाइथन भी निकला, गुस्से में कहता हुआ कि मैं इन बंदरों को सबक सिखा के रहूँगा। इन द कोल्ड लायर्स द मंकी पीपल वर वेरी प्लीज विद देमसेल्फ। अब वहाँ की बात हो रही है जहाँ पे मोगली को लेके गए हैं बंदर लोग, और उस जगह का नाम क्या है? कोल्ड लायर। अब वो बहुत खुश हैं, वेरी प्लीज, बहुत खुश हैं अपने आप से कि उन्होंने इतनी बड़ी महारत हासिल करी, मोगली को क्या किया? किडनैप कर लिया। दे जॉइन हैंड एंड डांस अबाउट। वो क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दे सैंग देयर फूलिश सॉन्ग्स। और अपने बेवकूफ़ाना जो बातें हैं, जो सॉन्ग्स हैं, वो गा रहे हैं। वन ऑफ द मंकी made a speech and told his companion that Mowgli's capture marks a new thing in the history of the बंदर लोग। अब उन बंदरों में से एक ने क्या किया? एक ने सबके मीन्स ऐसे होता नहीं कि सबके स्पीच दी, अनाउंसमेंट किया कि ये जो मोगली को हम लोगों ने पकड़ा है ये इतिहास में लिखा जाएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत हासिल हमने करी है। He said that Mowgli would show them how to weave a stick। अब उसने क्या कहा? जो स्पीच दे रहा है कि मोगली हमें सिखाएगा कि कैसे स्टिक्स को बुना जाएगा, एंड केन्स टुगेदर, और केन्स को बुना जाएगा, एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेन और कोल्ड। मतलब हम कैसे अपने आप को बरसात से, सर्दी से बचा सकते हैं, कैसे हम वीविंग कर सकते हैं, कैसे हम छप्पर बना सकते हैं। सो मोगली पिक्ड अप सम क्रीपर्स। तो मोगली ने कुछ क्रीपर्स उठाए। क्रीपर्स जो बेलें होती हैं उसी को ही वीव करके प्रोटेक्शन बनाया जाएगा। एंड बिगेन टू वर्क देम इन एंड आउट, और वो उस पर काम करने लगा। सम ऑफ द मंकी ट्राई टू इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना। कुछ मंकीज़ ने क्या किया? इमिटेट करने की कोशिश करी मोगली को, बट सून दे लॉस्ट इंटरेस्ट। लेकिन क्या हुआ? थोड़ी ही देर के बाद उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, एंड दे बिगेन टू पुल देयर फ्रेंड्स टेल्स और जंप अप एंड डाउन ऑन ऑल फोर्स। तो क्या हुआ कि थोड़ी देर तो उन्होंने मोगली को देखा, सीखा कि मोगली क्या कर रहा है, लेकिन बस तुरंत ही फ़ौरन ही क्या हुआ? फ़ौरन नहीं, मतलब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और वो फिर से एक दूसरे को नोचा घसीटी करने लगे। जैसे आपने देखा मंकी
मंकीज़ जो होते हैं उनको खेल कूद, लपा छप्पी, एक दूसरे को मारना खींचना, इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। मोगली सॉ दैट दे वर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग एनीथिंग। तो मोगली ने क्या देखा कि जो बंदर लोग हैं वो किसी भी चीज़ को सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। देयर ट्राइब वुड ऑलवेज बी सिली एंड फूलिश। तो उसने क्या कहा कि ये हमेशा ही बेवकूफ़ और सिली रहेंगे, क्योंकि ये कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत शैतान है, राइट। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्या हुआ। वाइल द बंदर लोग स्क्रीच, स्क्रीच का मतलब होता है कि बहुत तेज़ चिल्लाना, लाउड हार्श पीर्सिंग क्राई मेड मिसचीफ बगीरा एंड कार रीच द कोड लायर। दे ऑब्जर्व द केओस फ्रॉम अफार। अब क्या हुआ कि बंदर लोग बहुत ज़्यादा खुशी में आवाज़ें निकाल रहे हैं, चीख रहे हैं, तो उनकी आवाज़ों से क्या हुआ कि बगीरा और का को पता चल गया कि ये लोग कहाँ पे हैं, इतने ज़्यादा केओस की वजह से। क्योस मतलब कन्फ्यूजन, शोर शराबा। आई विल गो टू द वेस्ट वॉल। अब का ने क्या कहा कि मैं वेस्ट वॉल की तरफ से जाऊंगा एंड विस्पर्ड एंड अटैक देम फ्रॉम देयर, और उधर से ही इन पर अटैक करूंगा। आई शिल गो टू द टेरिस वेयर दे हैव केप्ट द बॉय बगीरा। बगीरा ने क्या कहा, मैं टेरिस पे जाऊंगा जहां इन्होंने मोगली को बांध करके रखा है। बाय देन इट वॉज डार्क। अब अंधेरा हो चुका था। बगीराज लाइट फीट hit the terrace. None of the monkeys saw him at the first. अब पैंथर ने क्या किया, हल्के हल्के दबे पाँव से वो गया और कोई भी मंकी उसको देख नहीं पाया। स्विफ्टली ही स्टक सेवरल मंकीज इन हिज पाथ। फिर उसके बाद कई मंकियों से उसका सामना हुआ रास्ते में। द मंकी बिगैन टू फाइट बैक। ही इज़ अलोन। अब मंकी ने उनसे लड़ना शुरू किया, ये कहेंगे कि ये अकेला है। किल हिम दे स्क्रीम। Kill him, they scream. A scuffling mass of monkey biting, scratching, tearing and pulling closed over बगीरा। अब मंकीज को क्या लगा कि जो बगीरा है वो अकेला आया है और ये एक है, अकेला है, तो उसको क्या करो, उसको मारो, उसको मार दो। तो मंकीज़ का पूरा झुंड उसको मारने लगा, नोचने लगा, घसीटने लगा बगीरा को। अ फ्यू ऑफ देम ड्रैग मोगली अवे एंड ट्रैप्ड हिम इन अनदर रूम। और कुछ लोगों ने क्या किया कि मोगली को वहाँ से दूसरे कमरे में जाके कैद कर दिया। बगीरा एंड मोगली वर बोथ सराउंडेड बाय मंकीज, दे नीडेड हेल्प। अब चारों तरफ से मोगली और बगीरा को बंदरों ने क्या किया, घेर लिया। अब उनको मदद की ज़रूरत थी। सडनली अ ग्रोल पीस द एयर। एकदम से आवाज़ आई घुर्राने की। बगीरा, आई एम हेयर। इट वॉज बालू। किसकी आवाज़ आई, बालू की आवाज़ आई। बालू ने क्या कहा, बगीरा आई एम हेयर, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूँ। ही हैड रीच्ड, ही रैन टूवर्ड्स द मंकीज़ दैट हैड सराउंडेड बगीरा। उसने क्या किया कि जितने भी मंकीज़ ने बंदरों ने बगीरा को घेर करके रखा था उनके तरफ अटैक किया। मीन वाइल का मेड इज वे टू द मंकी फ्रॉम द अदर साइड। इतने ही में जो रॉक पाइथन था वो भी दूसरी तरफ से आ गया। अ पाइथन 4 or 5 feet long can knock a man down if he hits him fairly in the chest। अब पाइथन के बारे में बताया जा रहा है कि वो 4 से 5 फीट लंबा पाइथन जो एक इंसान को अगर हिट करेगा तो उसको गिरा देगा। एंड का वॉज 30 फीट लॉन्ग। का कितना था, 30 फीट लॉन्ग। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर 4 से 5 फीट लॉन्ग पाइथन होगा तो वो एक मैन को हिट करके गिरा सकता है, नॉक डाउन कर सकता है। और का वॉज 30 फीट, तो का जो था वो बहुत ही लंबा और बहुत मजबूत पाइथन था। हिज फर्स्ट स्ट्राइक, उसने जैसे ही एक स्ट्राइक किया, एक स्लैश किया, वॉज डिलीवर्ड इनटू द ग्राउंड अराउंड बालू। तो बालू के आसपास जितने भी बंदर थे, जब का ने अपनी टेल की तरफ से एक स्ट्राइक मारी तो वो सारे बंदर बिल्कुल तबाह हो गए। देयर वॉज नो नीड ऑफ अ सेकेंड स्ट्राइक। दूसरी स्ट्राइक मारने की, मतलब जो स्नेक होते हैं वो कैसे मारते हैं, जैसे उनकी जो टेल होती है उससे झटका मारा, स्ट्राइक मारी, तो दूसरी स्ट्राइक की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ही स्ट्राइक में वो सारे मंकीज़ वहाँ पे ढेर हो गए। द मंकी स्कैटर्ड विद क्राइज ऑफ का। वो चिल्लाने लगे, भागने लगे, बहुत डर गए का से। का वॉज
everything that the monkeys feared in the jungle। क्योंकि का कौन था? का वॉज द क्रिएचर जिससे बंदर लोग बहुत डरते थे। पहले बताया था क्योंकि का ने जो इनके छोटे बच्चे थे उनको किडनैप कर लिया था, खा लिया था। नन ऑफ देम न्यू द लिमिट्स ऑफ हिज पावर, नन ऑफ देम कुड लुक हिम इन द फेस एंड नन हैड एवर कम अलाइव आउट ऑफ हिज हग। मतलब अगर कोई जो सांप होते हैं क्या करते हैं, अपने ऐसे करके कोई भी क्रिएचर को ऐसे दबोच लेते हैं, तो जो भी उसकी गिरफ्त में आ जाता है वो कभी बाहर नहीं आता है। तो इसी तरह से मंकी ने जो का ने मंकी के बच्चे थे उनको मारा था। तो मंकी बंदर लोग का से बहुत डरते थे, बहुत। दे रैन एंड सो दे रैन अवे। सो उसके बाद वो वहाँ से बंदर लोग भागने लगे डर के मारे। बालू एंड बगीरा वर रिलीव। अब बालू और बगीरा को क्या हुआ? सुकून मिला। दे वर रिलीव। दे इमीडिएटली फ्रीड मोगली। उन्होंने फ़ौरन क्या किया? मोगली को छुटाया फ्रॉम द रूम वेयर ही वॉज ट्रैप्ड, जहाँ पे मोगली को बंद करके रखा था। मोगली थैंक देम बोथ एंड आस्क्ड आर यू हर्ट। मोगली ने दोनों लोगों का शुक्रिया अदा किया और पूछा क्या तुमको चोट तो नहीं लगी? इट इज़ नथिंग द ब्रेव क्रिएचर्स रिप्लाई। और उन्होंने उसका क्या रिप्लाई किया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। देयर वॉज वुंड्स ऑन देयर आर्म्स एंड लेग्स बट दीज वुड हील क्विकली। बालू और बगीरा के हाथों पे और पैरों पे ज़ख्म हो गए थे। मोगली देन टर्न टू का एंड सेड। फिर उसके बाद मोगली ने का के तरफ रुक किया और का से कहा वी आर ऑफ वन ब्लड, आई ओ यू माई लाइफ टू नाइट। मतलब मोगली ने क्या कहा कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे ऊपर अब तुम्हारी है, क्योंकि तुमने क्या किया है, मैं ओ करता हूँ। मतलब ये मेरी लाइफ तुमको बिलोंग करती है क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है। माई किल शैल बी योर्स इफ़ यू आर एवर हंग्री। मतलब अगर मैं कभी अपने लिए कोई चीज़ हंट करता हूँ तो दैट विल बी फॉर यू ऑल्सो बिकॉज वी आर ऑफ वन ब्लड। ओ का आई हैव सम स्किल्स विद माई हैंड, इफ़ यू आर एवर कॉट इन अ ट्रैप आई शिल कम टू यू एड। तो मोगली ने क्या कहा कि मुझे कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ स्किल्स, कुछ काबिलियत है मेरे अंदर, अगर कभी भी तुम मुसीबत में पड़ोगे तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आगे बढ़ूँगा। द पाइथन ड्रॉप्ड हिज हेड लाइटली। पाइथन ने अपना सर नीचे झुकाया ऑन मोगलीज शोल्डर, मतलब उसको हक करा, प्यार किया। यू आर ब्रेव एंड रेस्पेक्टफुल बट नाउ गो क्विकली विद योर फ्रेंड्स। तुम महान हो और रेस्पेक्टफुल हो, मतलब इज़्ज़त के लायक हो। बट नाउ गो क्विकली विद योर फ्रेंड्स, लेकिन अब जल्दी से घर जाओ और जाके सो जाओ। फॉर द मून सेट्स एंड इट इज़ लेट, क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी है। नाउ सेट बगीरा जंप ऑन माई बैक। बगीरा ने क्या कहा मोगली से, मेरी पीठ पे बैठो एंड मोगली एंड वी विल गो होम, हम घर जाएंगे। Mowgli lay his head down on Bagheera's back. Together they all made their way back towards their home. As Bagheera cried him, Mowgli slept so deeply that he didn't wake up even when they all reached the home cave. अब क्या हुआ कि बगीरा ने कहा मोगली से कि तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। मोगली बैठ गया और वहाँ पहुँचने से पहले क्या हुआ कि मोगली सो गया। जब वो लोग वहाँ पहुँचे भी तब भी वो उठा नहीं। ऑलराइट, तो ये हमारी स्टोरी मोगली इन ट्रबल कंप्लीट होती है। आपने इसमें जाना कि किस तरह से बालू, बगीरा, का और रैन ने मोगली की मदद करी और मोगली को किस तरह से वहाँ से बचाया। और आपने सीखा कि जो बंदर लोग थे जब वो मोगली को किडनैप करके ले गए उसके बावजूद भी वो कुछ सीखना नहीं चाहते थे, तो मोगली ने क्या कहा कि ये फूलिश हैं और ये हमेशा फूलिश रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।